मातृछाया सेवा संस्था जो अनाथ और लावारिस बच्चों की सेवा के लिए संकल्पित है और लगातार लगभग 17 वर्षों से इनकी सेवाएं दे रही हैं। हम कोंडापुरकर सर और उनकी टीम से मिले, उनसे बातचीत की और आगे यहाँ के मैनेजमेंट के लिए जो कार्य यहाँ पे कैसे किया जाता है, आज हमारे साथ मौजूद है मातृछाया सेवा संस्था कोटा की कार्यालय प्रमुख श्रीमती राम कुमारी दीवान। राम कुमारी दीवान मैडम, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आपसे हम जानना चाहेंगे मैडम कि आप कब से यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं शुरुआत? जी, मेरा नाम श्रीमती राम कुमारी दीवान है जी। और मैं 2011 से यहाँ पे अपना कार्य करती हूँ। 2011 से यानी लगभग अपन माने मैडम कि लगभग 14-15 सालों से आप लगातार यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं। आप यहाँ संस्था में कैसे जुड़े, क्या अनुभव रहा कि आप यहाँ पे जुड़े और कैसे पता चला आपको कि ऐसी संस्था? मैं संस्था में मेरी सहेली के माध्यम से आई। उन्होंने मेरे को बताया नहीं था कि चलो एक संस्था जा रहे करके। उन्होंने बोला एक जगह लेके चलती हूँ। अच्छा। तो मैं उनके साथ गई तो मैं कुछ लेके नहीं गई, मेरे को कुछ भी मालूम नहीं था, आइडिया नहीं था। हाँ। तो जब मैं गई तो देखी जब बच्चों को तो मेरे को खूब रोना है, खूब रो रहा है। उसके बाद फिर मैं बगल में जाके 1 दर्जन केला ली और उन बच्चों को दी, मतलब खाने को दी। तो मेरे को भी इतने उन बच्चों से इतने लगाव हो गए। मैं सोची नहीं थी कि बच्चे इस तरह से भी रहते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे भी इतने बड़े नहीं थे। उसके माध्यम से मैं जुड़ी। जी जी, एक घूमने मतलब एक विजिट करने के नाम से। यानी आप एक घूमने के हिसाब से आए थे, लेकिन जब आपने देखा कि ऐसा है तो फिर आप यहाँ पर जुड़े। हाँ। कोंडापुरकर सर को आप जानते रहे होंगे पहले से या बाद में जाने आए? नहीं, मैं पहले नहीं जानती थी, मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं था, क्योंकि मैं एक गृहिणी थी और मेरे बच्चे भी इतने बड़े नहीं थे, छोटे छोटे थे, मतलब है ना। हाँ। तो मैं ऐसे घूमने के नाम से गई थी। तो जब मैं गई तो उन्होंने कोंडापुरकर काका ने मेरे बारे में पूरा पूछा, कितने बच्चे हैं, क्या करते हैं, मिस्टर क्या करते हैं, आप क्या करती हो। तो मैं बताई मेरे बच्चे इतने इतने एज के हैं, मिस्टर प्राइवेट कंपनी में है। जी। तो फिर अच्छा, मतलब उन्होंने पूरा मेरा जानकारी ली। हाँ। उसके बाद विजिट वगैरह हुआ। उसके बाद फिर हम अपने घर आ गए। फिर दूसरे दिन मेरे को कॉल आया कि आपको बुला रहे हैं, एक बार और आप आओ दूसरे दिन जस्ट। तो मैं बोले कि किस लिए बुला रहे हैं, तो मेरे को समझ में नहीं आया ना। तो फिर आप आओ तो सही, ऐसा बोले। तो फिर मैं आई तो फिर काका ने मेरे को बोला ऐसा ऐसा बात है, हमारे यहाँ आप इच्छुक हो क्या काम करने का? अच्छा। कि कार्यालय में बैठना है, आपको ये सब सजेस्ट करना है। यानी पहल काका ने की? जी, पहल काका ने की। तो फिर मैं बोली काका मेरा जो बच्चे हैं अभी तो छोटे हैं, मैं उसको एकदम से नहीं छोड़ सकती। तो और मिस्टर को भी पूछना पड़ेगा, मेरे को कोई आइडिया भी नहीं है और मैं सोची भी नहीं हूँ इस संबंध में। अच्छा तो है पर मेरे को घर में परमिशन में पूछना पड़ेगा। फिर आपने जब यहाँ के बारे में घर में बताया होगा तो क्या अनुमति तुरंत मिल गई थी, कुछ कठिनाई हुई? हाँ, नहीं, मेरे यहाँ मिस्टर को मैं बोली कि ऐसा ऐसा बात है। तो उन्होंने बोला तुम्हारी इच्छा है, अगर तुम कर सकते हो, पर पहला प्राथमिकता भी बच्चों का है। तो ये चीज़ें मैं काका को पहले बता दी थी, क्योंकि मेरी बड़ी वाली लड़की 5वीं क्लास में थी और छोटी वाली 3री क्लास में। तो उनको मैं छोड़ भी नहीं सकती थी। उनका टाइमिंग पूछे फिर मेरे को, बच्चे कितने बजे स्कूल जाते हैं, कितने बजे आते हैं। तो 11 बजे उन लोगों को स्कूल छोड़ती थी और 5 बजे उनका छुट्टी हो जाता था। तो काका बोले एक सेवा भाव से अगर इंटरेस्टेड या तुमको अच्छा लगता है तो हमको भी ज़रूरत है, तो 11 से 5 के बीच यहाँ आप समय दो, उसके एवज में हम आपको मानदेय जो भी बन पड़ेगा हम देंगे। तो फिर मेरे यहाँ मिस्टर तो एक ही थे, तुम्हारी इच्छा बोले, मेरे को कोई ऐसा नहीं बोलते नहीं करना है। तो मैं बोली मेरे को भी अच्छा लगा कि इन बच्चों को अगर मैं आर्थिक रूप से सहायता ना कर सकूँ तो मैं शारीरिक रूप से कुछ अच्छा कर सकूँ, है ना। तो इस सोच से मैं इस संस्था से जुड़ी। एक चीज और हम जानना चाहेंगे दीवान मैडम कि जब आप इस संस्था से जुड़े और यहाँ पर अपने सेवा भाव शुरू किया और इस प्रकार के बच्चे जब संस्था में आते हैं तो यहाँ के बारे में थोड़ा सा आप हमको जानकारी देंगे कि बच्चों का जो देखभाल है, ऐसे बच्चों का जिनके माता पिता नहीं होते, लोग उनको छोड़ जाते हैं बेसहारा, तो यहाँ पर किस प्रकार से उन बच्चों की देखभाल और सेवाएं दी जाती है आपके मैनेजमेंट के माध्यम से, आप कार्यालय प्रमुख होने के माध्यम से आप कैसे संचालित करती हैं? जब बच्चे आते हैं सर तो बच्चे का मतलब जो व्यथा है हम आपको नहीं बता सकते, किस स्थिति में आए हैं, क्या है, बहुत फटे हाल में आते हैं। तो पहला तो प्राथमिकता जैसे हमारे संस्था में जैसे बच्चे कदम रखते हैं तो पहला प्राथमिकता चिकित्सा का होता है
है ना। तो कंडीशन देखते तुरंत हम हमारे जो डॉक्टर्स है, जो सेवाभावी डॉक्टर्स है, उनसे हम तुरंत उनका सेवा लेते हैं। उसके बाद पास के पुलिस स्टेशन है, वहाँ सूचना देते हैं कोई इनको गलत तरीके से छोड़ तो नहीं दिए, कहीं वो तो नहीं कर दिए हैं करके। उसके बाद फिर गवर्नमेंट से तो लेटर आता ही है हमें, और जैसे नहीं आता हमारे झूले में छोड़ देते हैं, तो हमको तुरंत गवर्नमेंट को सूचना देना रहता है 24 घंटे के अंदर। फिर उसके बाद स्थिति को देखते हैं कैसा है, क्या मेडिकल की सुविधा है, या किस कुपोषित तो नहीं है, क्या है, ये सारी चीज़। फिर हमारे जो यशोदा मैया जो केयर टेकर दीदी है, उनको हम समझाते हैं कि देखो भाई ये बच्चे ऐसा है, इस टाइप का, इनको ज़्यादा मतलब ये कि क्या बोलते हैं उसको, सेवा की केयर की ज़रूरत है ना। उनकी खान पान, मेडिकल, कपड़ा लत्ता, स्वास्थ्य, ये सारे में विशेष ध्यान दिया। क्या कभी ऐसा केस आया है मैडम कि बच्चा आपने सेवा किया है, उसके साल 1.5 साल के बाद में उनका माता पिता का पता चला, और ऐसी कंडीशंस में आप लोगों के क्या नियम रहते हैं और क्या सेवा देते हैं? सर इसमें जैसे सरेंडर चाइल्ड का तो माता पिता आते नहीं हैं। हाँ। और जैसे गुमशुदा होते हैं जो रेलवे स्टेशन है, मार्केट में है, या कहीं भी जैसे घूम जाते हैं, तो उनका साल भर कम से कम 6 महीना साल भर इंतजार करते हैं। फिर उसका जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से दावा पत्ती निकलता है, उसमें दोनों का एड्रेस रहता है, संस्था का भी रहता है और महिला बाल विकास इकाई का, दोनों का एड्रेस रहता है उसमें पूरा। और उसमें लिखते हैं कि अगर किसी का बच्चे हैं तो दावा पत्ती से इसका बच्चे है, इस नाम पे है, सेवा भारती मातृछाया में रखा गया। अगर यदि किसी को दावा पत्ती करनी हो तो यहाँ पे आप दावा पत्ती कर सकते हो। तो कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो गलती से जैसे बच्चे गुम हो जाते हैं, तो उनका दावा पत्ती आता है, तो उनका पूरा प्रोसीडिंग, मतलब जैसे बच्चे का आधार कार्ड या बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, या फिर आंगनबाड़ी केंद्र से जो जानकारी हो, माता पिता का आधार कार्ड, बच्चे राशन कार्ड, ये सारी चीज़ प्रूफ होने के बाद ही उनको वापस जी। लगातार आप 14-15 सालों से सेवाएं दे रही है संस्था में, तो बच्चों से अटैचमेंट होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। और दीवार मैडम, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि ऐसे जो बच्चे आप सेवा दे रहे हैं, लोग ऐसे कंडीशन में लोग उनको छोड़ जाते हैं, तो ऐसे माता पिता को सबसे पहले तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपने संदेश में कुछ ऐसा बताइए कि थोड़ा सा लोग जागरूक हो सकें। देखिए, पहली बात तो हमारे समाज में एक जागरूकता आनी चाहिए कि बच्चे जैसे एकल माता पिता है, ठीक है, एकल माता पिता है लेकिन परिवार तो है, जिसकी कोई नहीं वो बात अलग है। लेकिन आज के समय में जिनके और जो रिश्तेदार हैं वो भी उस बच्चे को अपनाने को तैयार हैं। जब हमारे पास आते हैं बच्चे का कोई प्रूफ नहीं रहता, लेकिन हम उनका SIR वगैरह कहाँ से आए, क्या है, ये संस्था की जो सोशल वर्कर है, जिला बाल संरक्षण इकाई का परामर्शदाता है, दोनों की तरफ से SIR होता है। जैसे प्रूफ मिलता है तो ठीक है, लेकिन मैं उस माता पिता या परिवार से ये बोलना चाहूँगी कि आज हमारे जो समाज में इतनी ज़्यादा आवेदन है, लोगों को बच्चे लेने में 4-4, 5-5 साल लग रहा है। आज की डेट में कम से कम 4 साल तो लग ही रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट ये करूँगी कि बच्चे इतने कम हैं, आवेदन इतने ज़्यादा है, तो अपने जो ये बच्चे मतलब जब संस्था में आता है सर, तो ये समाज से कट जाता है जी। तो इन बच्चों को समाज से जोड़ना जरूरी है, और इसके लिए शासन बाकायदा बाल कोई योजना निकाला गया है। तो पेरेंट्स को जब हम आते हैं तो हमको उनको ये समझाया जाता है, परिवार को भी समझाते हैं कि बच्चे जब संस्था में आते हैं तो समाज से कट जाता है, तो आप लालन पालन नहीं कर सकते, उसके लिए गवर्नमेंट आपको 4,000 रुपया आपके उसके खाते में देंगे। आप बच्चे को अपने पास रखिए, और आसपास के माहौल, घर का माहौल, आपका समाज, परिवार, ये सब माहौल मिलना जरूरी है, तभी उनका मानसिक विकास होता है जी। और हमारे पास जब आते हैं तब से हम पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चे जब तक हमारे पास रहें, वो घर जैसे माहौल हो, हम एक माँ बन के उनकी वो करते हैं। जैसे हम अपने बच्चे के लिए सोचते हैं, बेटा पूजा करना है, बेटा वो आए हैं, आंटी आए हैं, दादाजी आए, प्रणाम करो, वो अपने से बड़े हैं तो कैसे व्यवहार करना चाहिए। हम आज के डेट में क्या होते हैं, बच्चे सब लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ें, लेकिन हमारा पहला प्राथमिकता बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ें। हिंदी मीडियम में हमारी जो नैतिक शिक्षा है, जो घरेलू शिक्षा मिलते हैं, वहाँ चीज़ पर बताया जाता है। तो हम लोग अधिकतर प्राथमिकता सरस्वती शिशु मंदिर को इसलिए सेलेक्ट करते हैं, जहाँ भेजते हैं, ताकि वो हमारी संस्कृति, जो हमारे देश की, जो भारत की जो संस्कृति है, जो देवी देवता, पेड़ पौधा, वन्य प्राणी की अच्छे बुरे, ये सारी चीज़ बताया जाता है। और भोजन करने से पहले कैसे अन्नपूर्णा
अपना माता की वो करना चाहिए, वंदन करना चाहिए, है ना। वो सारी चीज़ सरस्वती शिशु मंदिर में बताया जाता है, और वहाँ संस्कृत भी पढ़ाया जाता है, हिंदी भी पढ़ाया जाता है, इंग्लिश भी पढ़ाया जाता है, गणित भी पढ़ाया जाता है। तो बच्चे का विकास तो स्टार्टिंग में हम लोग भी पढ़ेंगे ना, जब हम लोग छोटे थे तो ये हम चाहते हैं कि ये बच्चे को शिक्षा, सारी शिक्षा उसके अंदर अब 6 साल बाद तो जो स्कूल में पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ाए, लेकिन जो नैतिक शिक्षा वो इनके 5 साल के अंदर होना चाहिए। जी मैं चाहूँगा कि आप बच्चों को जो यहाँ पर समय देते हैं, मैनेजमेंट के जरिए इनको जो सेवा देते हैं, परिवार के और संस्था के बीच में आप तालमेल कैसे बिठाते हैं? सर एक मतलब एक मेरा रूटीन बन गया है। शुरू में तो मेरे को बहुत दिक्कत हुई जब मेरे बच्चे छोटे थे तो, लेकिन अब मैं फ्रीडम हो गई हूँ क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं, और इन बच्चों के आशीर्वाद है कि आज मेरी बड़ी बेटी जो मेडिकल कॉलेज में आज उनका एडमिशन हुआ है, वो मेरी बेटी भी अपने दम पे गई, उन्होंने कोचिंग नहीं किया, पढ़ाई अपने बेस पे की, नीट क्लियर अपने दम पे की। आज हमारे संचालक महोदय और ये जो सर है, इनके सब आशीर्वाद है, और इन बच्चों के खास इन बच्चों की आशीर्वाद है जो आज मेरी बेटी एक मेडिकल कॉलेज में है, एक बेटी पत्रकारिता कर रही है। तो मैं तो अब मेरा एक रूटीन बन गया है, घर का काम भी मैं 5 बजे मेरा डेली का रूटीन है उठना, 5 बजे उठूँगी, 1 घंटा मैं मॉर्निंग वॉक में जाऊँगी, 6 बजे मेरा घर का कार्य जो नित्य कर्म है जो घर का, तो मेरा टाइम बंधा हुआ है 10 बजे तक, मतलब बेटी हस्बैंड इनका ऑफिस का टाइम रहता है, तो उनको खाना जो भी रहता है टिफिन ये वो सारी चीज़, और हमारे यहाँ पूरे कॉर्पोरेट है, सब अपना काम पर्सनली अपना जो काम है इंडिविजुअल अपना करो, किसी पे डिपेंड नहीं, बस किचन का काम है जो बेटी भी सहयोग करती है, तो इसके कारण मैं अपने 11 बजे मेरे को निकलना है। अच्छा। तो इन बच्चों को टेंशन रहता है ना कि कोई बच्चे स्कूल गए कि नहीं, किसी को क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे को घर का भी करना है और बच्चों का करना है, तो मैं ये टाइम एक सेट कर चुकी हूँ कि 11 बजे तक मेरे को ये सब मेरा घरेलू काम से 6:30 बजे 6 बजे तक मेरे को इन बच्चों के लिए मतलब समय देना है। जी जी, यानी एक प्रकार से वो रूटीन में आ गया है परिवार और संस्था के बीच में समय का। जाते जाते मैडम एक चीज़ हम आपसे, समाज के लिए आप जो लगातार 15 सालों में आपने संस्था को देखा है, ऐसे बच्चों को देखा है, तो समाज को क्या संदेश देना चाहेंगी और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी, और ऐसे विशेष तौर पे माता पिता इन जो बच्चों को जन्म तो देते हैं लेकिन छोड़ जाते हैं, उनके लिए भी एक संदेश, और समाज को इन बच्चों के लिए क्या आप वो सहयोग कर सकते हैं, वो संदेश आपसे जानना है। मैं तो समाज से यही अपील करूँगी कि आइए हमारे संस्था में विजिट करिए, बच्चे कैसे रहते हैं क्या है, पहले आप देखिए, जरूरी नहीं है कि आप इन बच्चों के कुछ मतलब भावनाएं, आप आएंगे तभी आपकी भावनाएं जुड़ेंगे, आप देखेंगे इनको प्यार की जरूरत है, इनको रिलेशन क्या चीज़ है वो जानना जरूरी, समाज क्या होती है ये जानना जरूरी है ना। तो मैं समाज से यही अपील करूँगी कि आप आइए, मातृछाया से जुड़िए, आपको जो लगता है कि हाँ बच्चों को ये देना चाहिए, बच्चों के लिए क्या ज़रूरती चीज़ है वो आप दे के जाइएगा। और मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जो परिवार है वो परिवार अपने बच्चों को थोड़ा सपोर्ट करिए, ताकि ये बच्चे, ये हमारे देश के भविष्य है ना, जी। तो परिवार से जुड़ेंगे तभी वो फायदा है ना, तो सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट। चलिए, तो ये थी श्रीमती रामकुमारी दीवान मैडम, जो मातृछाया संस्था कोटा में कार्यालय प्रमुख के पद पर कार्यरत है और लगातार 14-15 वर्षों से यहाँ पर बच्चों को अपनी सेवाएं दे रही है। और एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है अपने खुद का परिवार और इस संस्था के बच्चों को सेवा देने के बीच तालमेल बिठाना, और हम शुभकामनाएं देते हैं मैडम को कि आपका यह सेवा कार्य निरंतर रहे, ईश्वर आपको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की प्रदान करे, बच्चों की सेवा को आप लगातार जारी रखिए। न्यूज़ छत्तीसगढ़ अपडेट आप जैसी नारी शक्ति को सलाम करें।